हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल पर जॉब भूषण। आज का जो जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आओ गाइस में एचपीएस की तरफ से वैकेंसी निकल चुकी है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी होने वाली गाइस है। ये जो वैकेंसी होने वाली गाइस यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होने वाली है यहाँ पे। जिसका भी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, पीजी होगा, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड होने वाला है गाइस। ओके, तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी होने वाली है जो गाइस 2424 वैकेंसी होने वाली है यहाँ पे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली गई जाती है। ओके, इस वीडियो में आपको सब कुछ जानकारी देने वाला, आपको एप्लीकेशन कैसे फिल करना होगा, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है, किस किस सब्जेक्ट के लिए कितनी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी होने वाली गई है, तो सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को भी। और आप चैनल पे कभी नए हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना इन लोगों ऐसे जो अपडेट वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हो, मैंने उसका पीडीएफ पहले आप ओपन कर लिया। थोड़ा पीडीएफ फाइल उनका थोड़ा ब्लरिंग है, उनकी तरफ से इस तरह से आया हुआ है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन की तरफ से वैकेंसी वाली कमीशन की तरफ से यहाँ पे ब्लॉक नंबर 10 सेक्टर नंबर बताया गया है, उनका एड्रेस। एड्रेस नंबर जो होने वाला है उनका 42 से लेकर 67 2024 के लिए होने वाला है। उसका जो एप्लीकेशन पब्लिश जो हुआ है 2/8/2024 को उसका पब्लिश हो चुका है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन उसका 7 तारीख से चालू हो चुका है। ओके, तो इसके अलावा नीचे चलते हैं, अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में। द कम्युनिकेशन इनवाइट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इलेजिबल कैंडिडेट्स, मतलब यहाँ पे बताया गया तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना पड़ेगा यहाँ पे इलेजिबल के लिए। उसके बाद पोस्ट यहाँ पे होने वाली है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की होने वाली गाइस। कॉलेज ग्रेड के लिए होने वाला है यहाँ पे। आपका सब्जेक्ट होने वाला है यहाँ पे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के होने वाला है हरियाणा की तरफ से। विथ आपका गाइडलाइन स्टेप फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स पर अंडर। तो आपके लिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दिया गया, तो किस तरह से वो भी आपको मैं बता देता हूँ एक बार गाइज। ओके, तो यहाँ पे जो गाइज सबसे पहले कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी होने वाला है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे उनका साइट दिया गया है registration.spsc.gov.in। उसके बाद एक और बताया गया यहाँ पे spsc.gov.in। तो ऐसा आपको बताया गया यहाँ पे, दो वेबसाइट उन्होंने दिया गया है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हो गाइज। ओके, इन दोनों एप्लीकेशन से, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, इसके बाद जो है यहाँ पे अब तक आपको रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका लॉगिन आईडी मिल जाएगा आपको, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपको। वो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको और पासवर्ड मिल जाएगा। ओके, इसके लिए परिवहन पहचान पत्र लगेगा, पीपीपी, आधार नंबर, आपका वल्चर आईडी होना चाहिए, वीडीआई, रिकॉर्डेशन फॉर आधार ऑथोराइजेशन ड्यूरिंग बायोमेट्रिक होना चाहिए आपका अटेंडेंस। ओके, इस तरह से। उसके बाद जो अब तक आपका जो कम्प्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होने के बाद कैंडिडेट्स को अप्लाई फॉर अगेंस्ट अप्लाई करने पड़ेगा। एडवर्टाइज नंबर के हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ डालना पड़ेगा। उसके बाद ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर सबमिशन फॉर ओनली अफ्तर पेमेंट ऑफ पेमेंट फीस के लिए आपको भरना पड़ेगा। ओके, आफ्टर मेकिंग पेमेंट जो होने वाला है आपका कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है एप्लीकेशन का भी, और आपका अपलोड आपको सेम ड्यूटी में सिग्नेचर चेकिंग कर लेना है आपको। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीटेड ऑन सबमिशन, आप साइन एप्लीकेशन आपके बाय कैंडिडेट एप्लीकेशन आपके पास ले लेना है आपके पास। ओके, इन्फॉर्मेशन फॉर लॉगिन के लिए यहाँ पे बताएगा spsc.gov.in। ओके, तो उसके बाद नीचे आते गए थे यहाँ पे जो नेम ऑफ द पोस्ट आपको जैसे कि बताया था मैंने, नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का होने वाला है कॉलेज ग्रेड के लिए। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज होने वाला है आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए हरियाणा के लिए। ओके गाइस, यहाँ पे जो एप्लीकेशन इनवाइट हो चुका है यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोफेसर के लिए कॉलेज ग्रेड के लिए, इसके बारे में बता देता हूँ आपको मैं यहाँ पे। तो उसका पब्लिकेशन जो हुआ था, उनका नोटिफिकेशन जब आया था 2/8/2024 का आया था गाइस। तो उसका आपका ओपनिंग फॉर ऑनलाइन ओपनिंग से चालू है उसका फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन डेट। तो वो जो होने वाला है 7/8/2024 से चालू हो चुका है गाइस। उसके बाद आपका क्लोजिंग डेट जो होने वाला है यहाँ पे एप्लीकेशन भरने के लिए, लास्ट डेट 27/8/2024 तक होने वाला है। ओके, इस तरह से यहाँ पे आपको वेबसाइट भी दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। इस सब इम्पोर्टेंस के बारे में बता देता हूँ आपको। सबसे पहले कैंडिडेट जी यहाँ पे फॉर्म भरने वाले, यहाँ पे एलिजिबल आपको फॉर पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के लिए क्या करना है आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। इंश्योर आपको फुल्ली ऑल एलिजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, इसीलिए आपको सबसे पहले देख लेना है पोस्ट के रिगार्डिंग आप किस में एलिजिबल हो सकते हो, तभी आपको इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है। ओके, यहाँ पे प्योरली अभी सब्जेक्ट आपको चेक कर लेना किस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हो रहे हो कंडीशन में, तभी आपको फॉर्म भरना होगा।
आपको मेंबर एडमिट कार्ड कैंडिडेट नॉट अवेलेबल फॉर एयर कैंडिडेशन फॉर फाइनली क्रिएटेड बाय कम्युनिकेशन। ओके, इस तरह से। इसके बाद जो इलेजिबल फॉर कैंडिडेट्स फॉर रेफरेंस डॉक्यूमेंट सबमिटेड हियर बाय असिस्ट ओनली फॉर कैंडिडेट्स हाई क्वालिफिकेशन इंटरव्यू। जिस मतलब इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन होने के बाद, सबमिट होने के बाद, आपको सब डॉक्यूमेंट, हायर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्वालिफाई करने वाले वो इंटरव्यू के लिए, इस तरह से बोला गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे द डिस्कशंस कम्युनिकेशंस कमीशंस विथ रिगार्ड एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अप्लाई फाइनल। ओके, इस तरह से होने वाला है आपके अप्लाई करने के लिए। हाउ टू अप्लाई करने के लिए, जैसे कि लिए मैंने आपको बताया था, उस साइट से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे भी आप क्लिक करके डायरेक्ट साइट पर जा सकते हो। ओके, उसके बाद जो है लास्ट डेट जो होने वाला है आपका एप्लीकेशन के लिए, तो मैंने आपको बेसिकली पहले ये बता दिया था, 27/8/2024 होने वाला है। क्लोजिंग डेट 5 बजे तक होने वाला है। इससे पहले आपको एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेंड बाय पोस्ट आपको कर देना होगा, मतलब डाउनलोड करना होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो गाइडलाइन के अंडर आपको कैंडिडेट्स के लिए कोई भी डाउट्स वगैरह होगा, तो उसके लिए यहाँ पे हेल्पलाइन के लिए नंबर दे चुका है, उनका नंबर यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर। उसके बाद आपको ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया गया है। ईमेल आईडी से हेल्पलाइन नंबर से आप कॉल कर सकते हो 10 से 4 बजे तक वर्किंग डेज में। ओके, इस तरह से। उसके बाद जो है नेम ऑफ द पोस्ट होने वाला है यहाँ पे, कैटेगरी वाइज होने वाला है यहाँ पे पोस्ट होने वाला है यहाँ पे। सबसे पहले हरियाणा पब्लिक सर्विस में कमीशन में इनवाइट फॉर एप्लीकेशन रिक्रूटेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ग्रेड वर्जन होने वाले यहाँ पे, सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के लिए होने वाला है। तो सबके लिए आप एक ही पोस्ट होने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर का होने वाला है। सब्जेक्ट सबका अलग अलग होने वाला है, जिस भी सब्जेक्ट से आपका होगा जिससे आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर बताया गया है, उसका सब्जेक्ट नेम है यहाँ पे। उसके बाद आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया, जनरल एससी, बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस, टोटल वैकेंसी। ओके, तो यहाँ पे सबके लिए बताया गया, पीडब्ल्यूडी वाले को, डीएसएम के लिए। ओके, तो मैं आपको टोटल वैकेंसी बताऊंगा, कैटेगरी आपको चेक कर लेना है। सबसे पहले जो वैकेंसी होने वाली है, यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर आपको सबका अलग अलग होने वाला है। तो आपका एडवर्टाइज नंबर आपको चेक कर लेना है। एडवर्टाइज नंबर पे 42/2024 के लिए बॉटनी के लिए होने वाला है। यहाँ पे बॉटनी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर होने वाले हैं, 98 वैकेंसी होने वाला है। तो उसके बाद 43 जो होने वाला है यहाँ पे, मतलब अभी सीक्वेंस वाइज चलेगा यहाँ पे 43 से लेकर 42 से लेकर 67 तक। ओके, तो 43 में जो है केमिस्ट्री के लिए होने वाला है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर 123 वैकेंसी होने वाला है। आपको कैटेगरी चेक कर लेना है। 44/2024 के लिए जो होने वाला है यहाँ पे कॉमर्स के लिए होने वाला है, 153 वैकेंसी होने वाला है। उसके बाद जो 45 कंप्यूटर साइंस होने वाला है यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है 47 वैकेंसी होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसके बाद 46 के लिए जो होने वाला है यहाँ पे एडवाइस नंबर डिफेंस स्टूडियो के लिए जो होने वाला है यहाँ पे डिफेंस डिफेंस स्टूडियोज के लिए 23 वैकेंसी यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे 47 में जो होने वाला है यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए 43 वैकेंसी होने वाला है। उसके बाद इंग्लिश में जो होने वाला है 48 में, इंग्लिश के लिए आपको 613 वैकेंसी होने वाला है, मतलब 613 वैकेंसी। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी यही होगा शायद। ओके, नीचे चेक कर लेते हो, उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी इंग्लिश के लिए गई। ओके, तो 59 में जो होने वाला है आपका एड्रेस नंबर इन्वायरमेंट साइंस के लिए जो होने वाला है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए 7 वैकेंसी होने वाले, 7 वैकेंसी। उसके बाद 50 में जो होने वाला है एड्रेस नंबर फाइन आर्ट्स के लिए 7 वैकेंसी। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए जो होने वाला है यहाँ पे 316 वैकेंसी होने वाला है, 360 वैकेंसी। हिंदी के लिए जो गए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 139 वैकेंसी होने वाला है। हिस्ट्री के लिए 123 वैकेंसी होने वाला है, 123। होम साइंस के लिए 28 वैकेंसी गई। उसके बाद मास कम्युनिकेशन के लिए 8 वैकेंसी। उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए 163 वैकेंसी होने वाला है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए 8 वैकेंसी होने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर की सब वैकेंसी आप 8 टोटल वैकेंसी बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद म्यूजिक वोकल के लिए 6 वैकेंसी। उसके बाद फिलोसॉफी के लिए 3 वैकेंसी होने वाला है। उसका फिजिकल एजुकेशन के लिए 126 वैकेंसी, 126 वैकेंसी। फिजिक्स के लिए 96 वैकेंसी। पॉलिटिक्स साइंस के लिए यहाँ पे 81 वैकेंसी होने वाला है। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट के लिए 85 वैकेंसी होने वाला है। और पंजाबी के लिए सब्जेक्ट है 24 वैकेंसी। उसका संस्कृत सब्जेक्ट के लिए 12 वैकेंसी। और टूरिस्ट के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी। उसका जूलॉजी के लिए 91 वैकेंसी। ओके, तो इस तरह से सब असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी यहाँ पे उनका
अब रेज नंबर दिया गया है 42 से लेकर 67 तक। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक कर लेना, आपको जिस भी कैटेगरी में आते होंगे अपने अपने कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी यहाँ पे आपको चेक कर लेना है यहाँ पे गाइज। ओके, सब कुछ यहाँ पे बताया गया गाइज। ओके, कैटेगरी आपको एक बार चेक कर लेना गाइज यहाँ पे। ओके, उसके बाद गाइज नीचे आते हैं यहाँ पे सभी कैटेगरीज के नाम लिखे गए, आप ये भी देख सकते हो। यहाँ पे उसका फुल नेम बताया गया गाइज। तो फुल नेम के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो और अब आपकी कैटेगरी आप चेक कर सकते हो। ओके गाइज, ओके, उसके बाद अभी नीचे चलते गए यहाँ पे पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी बताया गया है। उसके बाद जो गए थे नीचे आते हैं, एक मिनट गए। अभी उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ आपको लिए। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबके लिए किस तरह से होने वाला है, सब्जेक्ट वाइज होने वाला है आपके अलग अलग सब्जेक्ट में। जिसने एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बताए गए एलिमेंट्स के लिए क्वालिफिकेशन जो होने वाला है हरियाणा एजुकेशन के लिए कॉलेज ग्रेड होने वाला है बी, ग्रुप बी होने वाला है, सर्विस टूल 1986, 1994, 2002, उसका 2006, 2013, 2016, 2022 और उसका 2024। एज फॉर टाइम टू टाइम आपका जो होने वाला है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर होने वाला है सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट के लिए जो होने वाला है एक्सेप्ट होने वाला है यहाँ पे फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन के लिए। फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन के लिए बात हो रही है यहाँ पे। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होने वाला है आपका गुड, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास। मिनिमम आपको 55% यहाँ पे होना चाहिए मास्टर डिग्री में। इस तरह से अभी आपका सिस्टम होना चाहिए, यूनिवर्सिटी से आपने किया होना चाहिए मास्टर डिग्री, 55% होने वाला है। उसके बाद जो आपको नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे, आपका सब्जेक्ट भी होना चाहिए इसमें हिंदी एंड संस्कृत। मैट्रिफिकेशन में आपको होना चाहिए मैट्रिक्स में। और उसके बाद हायर हायर एजुकेशन मतलब 12th में, 12वीं में, 10वीं और 12वीं में आपको हिंदी एंड संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए गाइस। ओके, इसके बाद जो गाइस यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए उसमें भी। इसके बाद द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपको नेट की परीक्षा दिया होना चाहिए, नेट की एग्जाम आपने क्रैक किया होना चाहिए, यूजीसी आपका होना चाहिए कम्युनिकेशन। इसके रिगार्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे भी। ओके, तो यहाँ पे पीएचडी डिग्री विथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कम्युनिकेशन मिनिमम स्टैंडर्ड आपका जो होने वाला है यहाँ पे, उसके बारे में एम फिल पीएचडी डिग्री रूल्स रेगुलेशन 2009 to 2016 आपका होना चाहिए। इस तरह से टाइम टू टाइम एक्सेप्टेबल होना चाहिए। नेट नेट की एग्जाम दिया हो, यूएसएलईटी और सेट की परीक्षा दिया होनी चाहिए अपनी एग्जाम्स। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोवाइड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के बारे में लिखा है। जुलाई 11 2009 में जो इसने यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट फॉर प्रोविजन एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया, पीएचडी के बारे में जिसने भी एग्जाम दिया होगा तो उसके रिगार्डिंग हमें उन्होंने बताया गया है नेट टेस्ट के बारे में। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसमें इस तरह से आपको मैं अंडरलाइन इस तरह से कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ने में दिक्कत ना हो सके, इसीलिए। फर्स्ट में जो आता है पीएचडी डिग्री कैंडिडेट्स के लिए बिन अवॉर्डेड फॉर रेगुलर मोड क्या होना चाहिए आपने सबसे पहले, उसका पीएचडी के लिए आपने किया होना चाहिए नॉमिनेशन लेट एक्सटर्नल आपके पास नॉलेज होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे सी में एंड आपको ओपन पीएचडी विवा वाइस आपका कैंडिडेट आपका होना चाहिए कंडक्टेड। उसके बाद यहाँ पे द कैंडिडेट फॉर पब्लिक रिकॉर्ड फॉर पेपर्स फॉर पीएचडी के लिए वर्क आउट विथ एटलीस्ट फॉर रेफरेंस जूरिकल। ओके, इस तरह से। उसके बाद जो है द कैंडिडेट फॉर प्रेजेंट लेटेस्ट आपका जो पेपर होना चाहिए आपका पीएचडी में होना चाहिए। यहाँ पे वर्कआउट कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स फॉर स्पॉन्सर्ड सपोर्ट बाय यूजीसी आईसीएसएसआर सीआईआईआर, इस तरह से होना चाहिए एजेंसी से, इस तरह से बताया गया आपके लिए। उसके बाद आपको जो गाइड यहाँ पे बताया गया उसके बाद प्योरली आपका कैंडिडेट्स के लिए जो होने वाला है यहाँ पे रेगुलर आपने क्या होना चाहिए एकेडमिक करंट अफेयर्स एकेडमिक अफेयर्स वगैरह सब यूनिवर्सिटी पे आपका कंडक्शन होना चाहिए। तो इसके बारे में नोट वगैरह भी यहाँ पे बताया गया है। और में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि जैसे कि पीएचडी डिग्री में आपका जो होने वाला है यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने कभी किया होगा तो आपका जो रैंकिंग होना चाहिए ऑलमोस्ट 500 होना चाहिए यहाँ पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में रैंकिंग होना चाहिए यहाँ पे उसके बारे में भी बताया गया आपको, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। ओके, उसके बाद जो है 2 नंबर में यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे फाइन आर्ट्स के लिए। तो यहाँ पे भी सेम होने वाला है आपके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका, अरे आपके पास सॉरी आपके पास
पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए गाइस यहाँ पे। इस तरह से आपका 7 पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। इन्फॉर्मेशन ग्रेड बी 7 पॉइंट आपका स्किल होना चाहिए। लेटर लेटर ग्रेड आपका O A B C D E एंड एफ। इस तरह से आपका मास्टर डिग्री फाइन आर्ट्स होना चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटी से। ओके, इस तरह से आप होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉरेन यूनिवर्सिटी से। नॉलेज की बात किया जाए आपको तो सब्जेक्ट में नॉलेज होना चाहिए हिंदी संस्कृत में आपका मैट्रिफिकेशन एंड हायर में आपका एजुकेशन होना चाहिए 10वीं और 12वीं में। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे पीएचडी वालों के लिए बताया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम होने वाला है जैसे मैं आपको बताया था पीछे बार। इस तरह से उनके लिए भी यहाँ पे सेम दिया गया है। ओके, यहाँ पे नोट्स वगैरह पर बताया गया है, यहाँ पे नोट्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हो सब सेम है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे फुल्ली पहले वाला बताया था उस तरह से ही होने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर मास कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे आपका पीजी होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे भी 55% आपको होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेड ऑफ मास्टर डिग्री इन क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने किया होना चाहिए यहाँ पे कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन की। ओके, इस तरह से डिसिप्लिन के बारे में मैंने आपको बताया था, उस तरह से इसका भी डिसिप्लिन उसका सेम होने वाला है। पीएचडी चाहिए यहाँ पे भी आपका इंडियन यूनिवर्सिटी से, फॉरेन यूनिवर्सिटी से, किसी में भी हो। आपका 2 ईयर का टाइम आपका टीचिंग होना चाहिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे 2 साल का। यहाँ पे एबीसी नेशनल न्यूज, उसके बाद आगे से रेडियो टेलीविजन फिल्म मीडिया, इसमें से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए बस। नॉलेज की बात किया जाए तो आपका नॉलेज सेम होने वाला है हिंदी और संस्कृत, और उसका मैट्रिफिकेशन से 10वीं 12वीं में आपको होना चाहिए गाइस। इस तरह से आप भी पढ़ सकते हो। बाकी का डिटेल यहाँ पे सेम होने वाला है, पीएचडी वाला जो होने वाला है। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले ये बताया था उनका बाकी का सेम होने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे नोट्स के बारे में। जो नोट यहाँ पे फॉलो कर देना है यहाँ पे फॉलोइंग पर। यहाँ पे जो होने वाला है ऑपरेट जो होने वाला है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए 55% होने वाला है यहाँ पे। रिएक्शन जो बोलते हैं कैटेगरी वाइज होता है यहाँ पे, तो उनको लिए जो 5% का छूट होने वाला है यहाँ पे, मुझे 50% मार्क आपको लगने वाला है यहाँ पे सिर्फ। ओके, तो पीएचडी में हो या पीजी में हो, दोनों में आपको 50% लगने वाला है। ओके, 50% की छूट होने वाली है SC ST कैटेगरी में जो आती है उनके लिए, तो आपको पता ही होगा इसके रिगार्डिंग कैटेगरी में आपको छूट होता है यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया जो होती है आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका यहाँ पे बताया गया सब कुछ। तो यहाँ पे इस तरह से आपको 55% आपका होना चाहिए एग्जामिनेशन, और नॉन मैट्रिक्स में आपका जो होना चाहिए आप मास्टर डिग्री 50% आपका होना चाहिए एग्जामिनेशन। ओके, इस तरह से। और आपका जो डिपेंडिंग जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और नंबर मार्क्स 2 examinations पर डिपेंड as average for percentage to B2 conducted by using marks and objective to examination total app number of 2 examination के इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद आपको रिएक्शन होने वाला है यहाँ पे कैटेगरी वाइज। यहाँ पे पीएचडी के लिए जो होगा 55% होना, सॉरी यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए 55% होना चाहिए अभी EMA MSc में। और पीएचडी आपका सब्जेक्ट जो होना चाहिए यहाँ पे प्रोसेसिंग पीएचडी डिग्री में, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे नॉट अप्लाई हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, इस तरह से आपको ये भी पढ़ लेना है यहाँ पे। ओके, बाकी का भी आपकी तरफ से थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। क्राइटेरिया और डिपेंडिंग गुड रिकॉर्ड फॉर केस के बारे में बताया गया कैटेगरी वाइज। आप ये चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पे सब कुछ इस तरह से लिखा गया है कैटेगरी वाइज। ठीक है, इस तरह से कैटेगरी वाइज आपको पढ़ लेना नेट सेल्स के बारे में वगैरह सब कुछ। और उसके बाद आपका क्लोजिंग डेट जो होने वाला है जैसे कि मैंने आपको बताया था 27/8/2024 का क्लोजिंग डेट होने वाला है शाम के 5 बजे तक। ऑल एप्लीकेशन क्लोजिंग के लिए सेम टाइम होने वाला है सबके लिए भी, फीस के लिए भी, सबके लिए। ओके, यहाँ पे सर्टिफिकेशन वगैरह सबको आपको प्रोवाइड करने के लिए वही टाइम होने वाला है, बाकी आपका चेंजेस नहीं होने वाला है कोई भी। आपको जो भी करना होगा 27/8/2024 तक आपको सब कुछ कर देना होगा। उसके बाद का आपका कैंडिडेट्स के लिए जो होने वाला है यहाँ पे क्वालिफिकेशन मिनिमम ईयर यहाँ पे जो होने वाला है यहाँ पे नॉट डिटेल फॉर कैंडिडेट्स कैंसल फॉर इंटरव्यू। ओके, इस तरह से द कैंडिडेट्स के लिए जो होने वाला है यहाँ पे मेंटेन फॉर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में, रिलाउंस के बारे में, मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे स्ट्रीम और पैटर्न बताया गया एग्जामिनेशन का, वो आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो आपको बता देता हूँ गाइस में। यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है आपको सबसे पहले। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है आपका टोटल ऑफ ABCDE आपका होने वाला है सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। टोटल ऑफ MCQ क्वेश्चन होने वाले अपने वाले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है आपका एग्जाम। और उसके बाद जो है एग्जाम में आपको जो होने वाला है 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 2 आवर का टाइम होने वाला है। टोटल आपको जो मार्क्स होने वाले 100 मार्क्स होने वाले, इच क्वेश्चन 1 मार्क का होने वाला है यहाँ पे।
उस ऑल क्वेश्चन आपका कैरी करना पड़ेगा यहाँ पे। इनोवेशन मार्क्स आपको ईच क्वेश्चन के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ पे ABCD and E यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको MCQ टाइप होने वाला है, एक ऑप्शन को चॉइस करना पड़ता है यहाँ पे। और उसके बाद जो आपको निगेटिव मार्किंग होने वाला है यहाँ पे 1/4 होने वाली है, मतलब 0.25% होने वाला है गाइस। मतलब यहाँ पे किस तरह से होता है गाइस, आपके कभी 4 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं तो आपका एक मार्क जो मिला होता है वो आपका कट होता है उससे, इस तरह से वो होता है। इसके बाद एनी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फ्यू सर्कल्स फॉर मोर 10% क्वेश्चन फॉर डिस्क्वालीफाइड होते गए। ओके, उसके बाद यहाँ पे 1/4 मार्क्स फॉर डेडिकेट फॉर रॉन्ग आंसर के लिए होने वाला है यहाँ पे। उसके बाद मीडियम एग्जामिनेशन आपका जो होने वाली है यहाँ पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है आपका मीडियम एग्जामिनेशन, जिसमें आपका बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस टीबीओ, इन्फॉर्मेशन साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, उसके बाद मैथमेटिक्स और फिजिक्स एंड जूलॉजी। ओके, उसके बाद बंगाली में जो होने वाला है बंगाल में जो एग्जाम देना चाहते हैं इंग्लिश और हिंदी में, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक 1, म्यूजिक ओ, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिक्स साइंस एंड साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, ओके, उसका टूर्निस, इस तरह से इंग्लिश एंड हिंदी, संस्कृत एंड पंजाबी के लिए भी लैंग्वेज ओनली होने वाले हैं इस तरह से। कैंडिडेट्स के लिए जो टाइम ऑफ नंबर होने वाला है अभी पोस्ट वैकेंट कैंडिडेट्स के लिए अभी बताया गया है। कॉल एंड नेक्स्ट टेस्ट के लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है यहाँ पे guys। या फिर जो आपका सबसे पहले मिनिमम आपका कट ऑफ जो होने वाला है क्वालिफाइंग होने के लिए 100 पे 100 मार्क का होने वाला है। 25% आपका होना चाहिए क्वालिफाइंग होने के लिए। आपका मतलब 25 मार्क्स आपको आना चाहिए एग्जाम में, 25 मार्क्स आपको लाना ही लाना है यहाँ पे। 25% मतलब 25 मार्क्स आपको यहाँ पे लाना ही होना है यहाँ पे इस एग्जाम में। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो होने वाला है, इन केस आपका कभी नंबर ऑफ एप्लीकेशन नियरली बाय 4 टाइम आपका टाइम अपने नंबर ऑफ एड्रेस में पोस्ट कम्युनिकेशन में यहाँ पे राइट ऑल कैंडिडेट्स के लिए डिसेक्टली आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट किया होगा, उसके लिए यहाँ पे आप क्वालिफाइंग हो जाओगे यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। ओके, यहाँ पे आप क्वालिफाई होंगे आप 25 मार्क्स पर गए। तो यहाँ पे जो कैसे होने वाला है अभी इसके बारे में बताता हूँ आपको। नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन आपके होने वाला है, स्क्रीनिंग आपको नॉट रिकॉर्ड होने वाला है, आपको जो 25% लाने होंगे आपके उसके टेस्ट में। उसका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होने वाला है यहाँ पे। इसके लिए जो है आपका मिनिमम आपका टाइम ड्यूरेशन जो होने वाला है 3 घंटे का होने वाला है, 3 घंटे का। यहाँ पे टोटल आपका जो मार्क्स होने वाला है 150 मार्क्स आपको होने वाला है यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है, जो सेम होने वाला है जैसे आपने पिछली बार देखा था MCQ टाइप जो 100 क्वेश्चन थे वहाँ पे भी बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टूडियो, इन्फॉर्मेशन साइंस या केमिस्ट्री, होम साइंस यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपके साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड जूलॉजी एंड फिजिक्स, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे 1 हो गया आपके इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। और बंगाली लैंग्वेज में आपको इस सब्जेक्ट में दे सकते हो आप, यहाँ पे बता दिया मैंने सब्जेक्ट के नाम। तो इसके बाद आपके कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, उसके बाद फाइन आर्ट्स के बाद मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक 1, म्यूजिको, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी एंड टूरिज्म, इस तरह से। द लैंग्वेज सब्जेक्ट फॉर इंग्लिश एंड हिंदी एंड संस्कृत एंड पंजाबी, ये आप इन लैंग्वेज ऑनली आप दे सकते हो। या फिर जो मिनिमम आपका क्वालिफाई होने के लिए 150 में से आपको 35% लाना होगा। मतलब आप सोच सकते हो यहाँ पे, मतलब आपका मिनिमम आप समझ लो यहाँ पे 100 का 35, सॉरी जो 35% आपको लाना चाहिए यहाँ पे, मिनिमम आपका होना चाहिए यहाँ पे। ओके, इस तरह से। या फिर जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज जो होना चाहिए यहाँ पे 80 से 80, मतलब इस तरह से होता है यहाँ पे 87.5 आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए। और उसका इंटरव्यू में जो होता है आपका 12.5 का होना चाहिए इस तरह से। मतलब आपका 100% यहाँ से होता है बेस पूरा। द फाइनल मेरिट लिस्ट आपका इसके बेस पर ही लगता है गैस आपका सब कुछ। मेरिट लिस्ट जो होता है यहाँ पे एडिशनल मार्क्स एंड सब्जेक्ट वाइज आपका जो नॉलेज टेस्ट होता है उसके हिसाब से आपका होता है गैस। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट वाइज आपका सिलेबस अपलोडिंग फॉर HPSC की वेबसाइट पर आपको अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। इनकेस आपको म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन में जो आपका जो होने वाला है यहाँ पे फाइन आर्ट स्किल टेस्ट जो होता है यहाँ पे फर्स्ट फॉर फॉर्मेट्स यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे फॉर्मेट्स।
टास्क फॉर क्वालिफिकेशन, स्किल टेस्ट और हमेशा प्रैक्टिस। उसका नेक्स्ट स्टेज आपका जो होने वाला है रिक्रूटेशन प्रोसेस। उसके बाद जो कहते हैं आपका एकेडमिक लेवल जो होने वाला है यहाँ पे सैलरी के बारे में, आपका सैलरी होने वाला है 57,700 से लेकर 1,82,400 रुपीज, मतलब 57,700 से लेकर 1,82,400 तक आपका सैलरी हो सकता है, मिल सकता है आपको। तो बहुत अच्छी सैलरी भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सर्विस रूल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया, पोस्ट के बारे में सर्विस रूल्स होती है थोड़ा बहुत। तो रूल्स के बारे में बता देता हूँ आपको। द रिक्रूटमेंट फॉर विल मेड फॉर, यहाँ पे जो होने वाला है यहाँ पे रिलेवेंट फॉर सर्विस रूल्स पे होता है हरियाणा हायर एजुकेशन कॉलेज ग्रेड के लिए ग्रुप डी सर्विस। यहाँ पे जो रूल्स के बारे में बताया गया, यहाँ पे ईयर्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको गवर्नमेंट इश्यूज फॉर गवर्नमेंट अप टू डेट फॉर इश्यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट रिलेवेंट साइंस एंड रूल आर यू अवेलेबल फॉर वेबसाइट हायर 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 इस तरह से कौन सा है, हायर यूजीसी .ac.in इस वेबसाइट पे आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। इसका एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात किया जाए नेशनलिटी के बारे में, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको ऑल इंडिया सिटीजन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जिसके बाद ऑल इंडिया वाले तो सब भाई मेरे बने आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट और नेपाल और सब्जेक्ट और भूटान, इसमें भी आप इसमें से होंगे तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो गाइस। ओके, इंडियन इंडियन रूल्स के हिसाब से गाइस नीचे वाले सब यहाँ पे बताया गया सब कुछ इस तरह से, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। एज लिमिट की बात किया जाएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका एज जो हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीटेड 21 ईयर से लेकर आपका 22 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। बिफोर 15 डेज आपका मंथ नेक्स्ट प्रिपरेटरी फॉर लास्ट डेट के लिए गए। ओके, आपका तारीख दिया गया है यहाँ पे 15/7/2024 तक। आपका जो यहाँ पे 21 साल से लेकर 42 साल तक आपको उम्र होना चाहिए। ओके, इस तरह से। और उसका आपको कैटेगरी में छूट होता है यहाँ पे 5 साल का छूट जो होने वाला है यहाँ पे, जिसके बारे में कैटेगरी में आपको छूट होता है यहाँ पे, मैं आपको नीचे यहाँ पे बताता हूँ आपको सबके लिए वो छूट कितनी होने वाली है यहाँ पे। सबसे पहले कैटेगरी वाइज आपको बता देता हूँ यहाँ पे। शेड्यूल कास्ट मतलब हरियाणा के लिए, एससी कैटेगरी हरियाणा के लिए 5 साल का छूट। और बैकवर्ड क्लास के लिए जो होने वाले हरियाणा के लिए 5 साल की छूट। डिसेबल पर्सन इसके लिए होने वाला है यहाँ पे 5 साल का छूट होने वाला है यहाँ पे। प्लस आपका फायर का पीडब्ल्यू के लिए होने वाला है इस तरह पीडब्ल्यू। उसका इस तरह से कैटेगरी सबके लिए दिया गया है यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ओके गाइस, तो आपको कैटेगरी वाइज आपको चेक कर सकते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट हरियाणा की जो होती है उनके लिए यहाँ पे दिया गया है, सबके लिए अलग अलग होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो द अपर एज लिमिट जो होने वाला है यहाँ पे एक्सेप्टेड होने वाला है एक सर्विसमैन के लिए 52 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे बताया गया है बेसिकली। उसके बाद आपको सब कुछ यहाँ पे नोट्स वगैरह नोट बताया गया है, यहाँ पे पढ़ सकते हो आप सब कुछ। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। उसका आपका जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज नाम भी बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग सब कुछ। तो कैटेगरी में आपको सर्टिफिकेशन भी लगने वाला है यहाँ पे, आपको तो वो तो पता ही होगा। कैटेगरी में आपको कैंडिडेट्स के लिए सर्टिफिकेशन लगता है, एक फादर साइड। ओके, इस तरह से फादर का सर्टिफिकेशन आपका सर्टिफिकेशन लगता है गया। ओके गाइस, सर ये आपको ये आप पढ़ सकते हो, बहुत बड़ा पीडीएफ है, 31 पेजेस का पीडीएफ है। तो पूरा पीडीएफ में पढ़ने लगा तो एक 2 घंटे का पीडीएफ बन जाएगा, वो वीडियो बन जाएगा। देखने में आपको मजा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत मुझे जो आपको पता है वो आपको बता देता हूँ मैं। बाकी आपकी तरफ से नॉर्मल आप पढ़ सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ मैं। अपना क्लोजिंग डेट तो आपको बताया था मैंने 27/7/2024। ओके, यहाँ पे कंडीशंस के बारे में बताया गया, आपकी कैटेगरी वाइज आपका जो कैंडिडेट्स के लिए आप सब कुछ बताया गया, ईडब्ल्यूएस के लिए एज लिमिट्स के बारे में इस तरह से सब कुछ के लिए पढ़ लेना। आपके एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते गए अभी। एप्लीकेशन फीस जो होने वाला है यहाँ पे आपके लिए सबके लिए नीचे आ जाते हैं अभी एप्लीकेशन फीस। सॉरी, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो होने वाला है यहाँ पे आपको जो है 27/8/2024 तक आप एप्लीकेशन भी फीस पेड करना होगा 5 बजे तक। यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया गया फीस। सबसे पहले मेल मेल कैंडिडेट्स के लिए मेल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में जो आते हैं यहाँ पे डिपेंड ऑफ सेक्स सर्विसमैन। उसके बाद मेल कैंडिडेट्स बैकवर्ड क्लास क्रिमिनल लेबर में जिसमें आते हैं उनके लिए बताया गया यहाँ पे, उनके लिए 1,000 रुपये होने वाला है फीस होने वाला है।
उस वक्त ऑल फीमेल्स कैंडिडेट जो होते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए, और डिपेंडेंट फॉर ESM क्या हरियाणा के जो ऑनली होते हैं यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स हो गए, उनके लिए 250 रुपीज़ होने वाला है। उसके बाद मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट जो होते हैं SC में आते हैं, BCA नॉन क्रीमी जो आते हैं यहाँ पे, उनके लिए भी 250 रुपीज़ होने वाला है। उसके बाद जो है यहाँ पे बताया गया उसके लिए इनके लिए भी 250 होने वाला है। और उसके बाद फॉर जो PWD में जो बात है कैटेगरी वाइज, तो 40% आपका डिसेबिलिटी होती है हरियाणा के ऑनली, उनके लिए कोई भी फीस नहीं होने वाला है। और ये जो फीस है नॉन रिफंडेबल होने वाली है आपके लिए, ये ध्यान में रखना है आपको, अच्छे से चेक करके आपको भरना होगा। एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आपको फीस जो होती है यहाँ पे सब कुछ बताया गया, यहाँ पे रिजेक्शन हो सकता है आपने कभी एप्लीकेशन फॉर्म का फीस नहीं भरा तो, विदाउट फीस के आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद जो कह जाते पेड आपको होने वाला नॉन रिफंडेबल होने वाला है, आपको पेड राउंड निकाल लेना उसे। स्पेशल आपका इंट्रोडक्शन फॉर रिगार्डिंग सबमिशन फॉर एप्लीकेशन के बारे में बताया गया यहाँ पे भी, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ से गई इस तरह से, ये सब कुछ बताया गया यहाँ तक। उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल होने के बाद एप्लीकेशन आपको सक्सेसफुल होने के बाद गई आपका प्रिंट आउट निकालना है एप्लीकेशन का, उसका कॉपी एप्लीकेशन प्रिंट आपके पास होना चाहिए, अपलोड फॉर डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ आपको बदल देना है या बता डालना होता है यहाँ पे, इस तरह से आप भर सकते हो गई। ओके, इस तरह से बताया गया। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा आपको लिए, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा, अभी नीचे दिए गए यहाँ पे। तो स्कैन करना पड़ेगा आपको फोटो, अच्छे से आपका साइन और फोटो, उसके बाद आपका स्कैन आपका सिग्नेचर्स कैंडिडेट्स का, उसके बाद स्कैन करने पड़ेंगे आपको मार्कशीट एंड डिग्री एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ आपको 10वीं पास से लेकर 12 पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, EMPhil और PhD जितना भी होगा इसके आपका अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके, PDF फाइल में, JPG फाइल में अपलोड कर सकते हो आप लोग। स्कैन करके आपको स्कैन कॉपी नेट, GRF, SC सेट की परीक्षा जिसमें ACT, ESL ET में जिसमें आपका सर्टिफिकेशन हुआ होगा वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, नेट का क्लाइम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। स्कैन करना पड़ेगा आपको सर्टिफिकेशन SC कैटेगरी का हरियाणा का, इस तरह से बताया गया है सब कुछ यहाँ पे। स्कैन EW सर्टिफिकेशन जिसकी कैटेगरी में आप फॉर्म फिल करो सबको यहाँ पे कैटेगरी में बताया गया है यहाँ पे, PWH के सर्टिफिकेशन, इसके बाद DFF ESM, उसके बाद DSM, उसके बाद स्कैन करना पड़ेगा आपका आधार कार्ड, उसके बाद आपका परिवहन पहचान पत्र आपको यहाँ पे स्कैन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे स्कैन कॉपी हरियाणा डोमेस्टिक सर्टिफिकेशन स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन कॉपी प्रूफ फॉर वर्क जिसमें आपने किया हो कॉन्ट्रैक्ट में, उसका स्कैन कॉपी प्रूफ आपका होना चाहिए, आपका टीचर एजुकेशन में डिपार्टमेंट में आपने अप टू 50 ईयर से पहले आपने काम किया होना चाहिए। स्कैन कॉपी प्रूफ आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, प्रूफ फॉर हैविंग फर्स्ट क्लास EMA EMSC वालों के लिए, सब कुछ आपके सब क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग आपको चेक कर लेना है यहाँ पे, बताया गया है यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे रिपेयरिंग फॉर ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग फॉर ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन बाय द एम्प्लॉयर्स के लिए ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन के बारे में बताया गया है यहाँ पे। नॉन ऑब्जेक्शन आपके पास होना चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन आपके पास जिससे भी काम किया हो तो काम छोड़ने के बाद वो मिलता है अपने को नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन, ऐसे भी मिलता है आपके यूनिवर्सिटी से बोलते हैं। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टाइम होने वाला है आपको PWD के लिए 20 मिनट्स आपको लिए एक्स्ट्रा होने वाला है, यहाँ पे बताया गया है इस तरह से। पेनल्टी क्राइटेरिया एक्ट के बारे में बताया गया है यहाँ पे, यहाँ पढ़ सकते हो आपकी तरफ से भी। उसके बाद पेनल्टी के बारे में आपको पढ़ लेना है, यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो ना है उसके बाद विथ पर कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है यहाँ पे। एडमिट कार्ड वगैरह किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, हेल्पलाइन नंबर, ईमेल एड्रेस वो आपको बताया था, वही यहाँ पे फिर से बता दिया उन्होंने। तो आपको जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है अच्छे से टेक्नीशियन रीजन, उसके बाद मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी आपका अच्छे से आपको चेक करके डालना होगा, उसी के बाद आपको मैसेज और मेल आ सकते हैं आपका फॉर्म भरने के बाद। ओके, तो यहाँ पे जो बताया गया आपको नेम ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन एप्लीकेशन में कम्युनिकेशन में शॉर्टली होने के लिए एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट फुल नेम, कंप्लीट फॉर पोस्टल एड्रेस एप्लीकेशन, सब पोस्टल एड्रेस मतलब आपको घर का एड्रेस और एड्रेस डालना होगा यहाँ पे। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में अभी बताया गया, आप पढ़ सकते हो आपके आपके हिसाब से। उसके बाद जो आपको विड्रॉल फॉर एप्लीकेशन के बारे में बताया गया, नो विड्रॉल फॉर्म
एप्लीकेशन कंडक्टेड फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। तो इसका जो है अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसके आपको जो यहाँ पे चालू हो चुका है, यहाँ पे एप्लीकेशन भरना चालू हो चुका है अभी, जैसे कि मैंने आपको बताया था 7/8/2024 से चालू हो चुका है, आपका फॉर्म भरना चालू हो चुका है अभी। यहाँ पे आपका पब्लिश होता हुआ 2/8/2024 को 7/8 से चालू हो चुका है आपका, 7/8/2024 से एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू हो चुका है और 27/8/2024 तक आपका लास्ट डेट होने वाला है। तो आपके लिए अभी वो टाइम है, जल्दी जल्दी जाके आपको अप्लाई कर देना है। कोई भी आपका डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। और आपको कभी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना गाइस, क्योंकि एक एक वीडियो में हमको मोटिवेशन होता है आपका लाइक की वजह से। और कमेंट्स कर देना आपको अच्छा लगे या क्या कैसा लगे, और आपको डाउट होगा वो भी आपको बता देना। उसके बाद गाइस आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को, एचपीएससी में हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना। ऑल इंडिया में शेयर करिए, ऑल इंडिया के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑल इंडिया में शेयर कीजिए। और आपको भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और मेरा ऑफिशियल चैनल को भी फॉलो कर लेना यहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक पे। और उसके बाद टेलीग्राम के मुझे फॉलो कर रखो। उसके बाद आपको ट्रेडिंग आप ट्रेडिंग सीखना होगा, ट्रेडिंग के लिए मुझे यहाँ पे सेकंड चैनल मेरा ट्रेड विद भूषण, उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे। आप इस चैनल पे नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना इस वीडियो को। तो इसे वीडियो देखने के लिए आपको चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।